ऑल इंडिया होमगार्ड एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर चंद्रपाल हमारे साथ हैं। आज ये डीसी ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं। पिछले 20 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मुख्य मांगे हैं इनकी, किस चीज को लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप यहाँ पहुंचे डीसी ऑफिस, आपने ज्ञापन दिए, 20 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या मुख्य मुद्दा क्या है? संघर्ष मैंने शुरू किया 2016 में और भाई 2005 से है चंद्राम जी। लेकिन हुआ क्या है, हमने ये भाई जी हैं 20 साल से लगे हुए जो इसमें ये क्या है, हमारी मांग है कि जवानों को जो हटाया गया है वो हटाया गया है गलत तरीके से। होमगार्ड जो जवान है भर्ती होते हैं उनका प्रॉपर एक्ट है, उसमें ये होता है कि अगर जवान कोई ड्यूटी करना नहीं चाहता, कोई नहीं आता, तो उसको लेटर भेजते हैं रजिस्ट्री पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से। उसमें होता क्या है कि जवानों को अगर वो ड्यूटी करना नहीं चाहते तो कमेटी बना के डिस्चार्ज कर देते हैं। हरियाणा में क्या है, सरेआम पैसा लिया गया है। विजिलेंस की जो जात नंबर 4 है, जात नंबर 4, उसमें क्या है कि जो जवान है वो माना है एसीपी ने कि जो जवान है पैसे का जो लेन देन है उससे जवान जो भर्ती किए गए। 2016 में ऑर्डर थे कि कोई नया जवान भर्ती ना किया जाए। जब जवानों ने सरकार के साथ शिकायत की तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम आप लोगों को लेंगे। तो ये जात नंबर 4 है। जब ये जवान भटके तो गृह मंत्री साहब अनिल विज जी थे, उन्होंने जांच कराई चौकसी ब्यूरो से, जिसका नाम आजकल एसीपी है, एंटी करप्शन ब्यूरो। तो उसमें ये माना गया कि जो जवानों का जो पैसे का लेन देन करके जवान भर्ती किए गए, गलत तरीके से इनको जो है लोग एब्सेंट दिखाया गया। ये अंतरिम रिपोर्ट है, इसमें सब जिले का जो है डाटा है। तो हम ये कहते हैं कि जो 2016 में जो लेटर जो जारी हुआ था कि जवान जो पुराने हैं भाई उनको भर्ती किया जाए, उनको भर्ती नहीं किया गया। जो नए जो लोग थे उनको दिखा के पुराने जवान को भर्ती कर लिए गए और ये खुद माना है जांच में। इनके जो भ्रष्टाचारी हैं जो होमगार्ड में है, सजा काट चुके हैं और सजा काटने के बाद भी उनको मतलब कोर्ट से जमानत होने के बाद वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं। सजा ये मतलब कि कोई 100 दिन जेल में रहा है, कोई 10 दिन रहा है, कोई महीने में रहा है। अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट पकड़ा गया है, उस पर जो चार्ज था जींद का, फतेहाबाद का, सिरसा का, वो पकड़ा गया रंगे हाथ में। ऐसे सारे बहुत सारे केस हैं। तो हम ये कहते हैं जो जवान है इनको बिना शर्त वापसी किया जाए। अब जो इन पर डिमांड रख दी है, डिमांड क्या रख दी इन पे कि ये भाई 50 साल से ऊपर हो गए हैं, ये 10वीं पास नहीं है, ठीक है ना, किसी की हाइट नहीं है। तो जब ये भर्ती किए गए थे आप लोगों ने तब तो ये देखा नहीं कि इनकी हाइट छोटी है, वो छोटी है, क्योंकि पहले के ऑर्डर था ही नहीं। जब ऑर्डर बने तो ये जवान पहले थे भर्ती। अब ये कहते कि जब हम नहीं भर्ती करेंगे तब आपको देंगे प्राथमिकता। तो मैंने ये कहा सरकार को, ये बताओ कि आप सर दोगे प्राथमिकता, कौन कहती है? डीजी होमगार्ड जो दफ्तर है वो कहते हैं, उसके जो अधिकारी है जो भ्रष्ट है वो कहते हैं हम देंगे जी, भर्ती करेंगे, नहीं 5000 भर्ती करेंगे जी, हम उसमें इनको देंगे प्राथमिकता। मगर तुम ये बताओ आप इनको दोगे कहाँ प्राथमिकता? इनकी एज में दोगे क्या, या इनकी दोगे हाइट में, या दोगे पढ़ाई में? कहते उधर रूल फॉलो होंगे। मगर जब तुमने जवान जब हटाए थे तब रूल फॉलो किए, जब तो रूल थे ही नहीं। अब तुम जब करोगे भर्ती तो ये बताओ कि जो दोबारा लेंगे, दोबारा क्यों लोगे? ये जवान तो थे ऑलरेडी यहाँ पे जवान, तो जवान भटक रहे हैं, जवान को जो है भर्ती किया जाए। सीएम साहब ने वादा किया था 5 वर्ष, जो वादा सीएम साहब का गृह, जो भी ये गृह रक्षी विभाग बोलते हैं हिंदी में होमगार्ड को, उनके जो अधिकारी है 30वीं बिल्डिंग का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के ऑर्डर 5 बार 0, उन्होंने आदेश नहीं माने। 5 बार घोषणा हुई है कि इन जवानों को लगाएंगे, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 6 दिसंबर होता है होमगार्ड दिवस पर, नहीं लगे। मकर संक्रांति आई, नहीं लगे। जब सीएम साहब ने शपथ ली थी ये होमगार्ड जवान नहीं लगे। तो हमें कहते हैं कि सरकार जो जवानों को वापसी ले, और जो ये अधिकारी करप्ट है जो ऑर्डर नहीं मान रहे हैं मुख्यमंत्री जी साहब के या ओडी साहब के, तो खिलाफ में मुकदमा दर्ज हो और जो जवानों को जल्दी जल्दी वापसी किया जाए। कुछ जवान भी हमारे साथ जिनको निकाला गया है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतवीर सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? जींद से रहने वाला हूँ मैं। कब आप भर्ती हुए थे, कब निकाला गया? 2004 में भर्ती हुए थे और 2017 में बिना कारण के डिस्चार्ज कर दिया गया था। जी, आपका नाम जी? मेरा नाम कुलदीप है, मैं जिला जींद से हूँ। मैं 2009 में भर्ती हुआ था, 2016 में बिना नोटिस के हटा दिया और मेरी जगह 58 साल का भर्ती कर लिया। मैंने आरटीआई से इसका जवाब मांगा था। मैंने दफ्तरों के बहुत से बार चक्कर काटे लेकिन कोई मेरे को ठोस जवाब नहीं दिया। मैंने 3-4 बार सीएम विंडो लगाई लेकिन उसका भी कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। मेरे से ज़बरदस्ती साइन करवाए गए जांच अधिकारी ने। मैं उसके बाद हार तक के मतलब माननीय हाईकोर्ट का मैं याचिका दाखिल की है। मैंने 3 साल हो गए, अभी 7-8 साल हो गए मैंने चक्कर काटते हुए ऑफिस के। अब मैं सीएम साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने भी जवान बिना नोटिस के या गलत कारण से कोई भी हटाया गया उन जवानों को दोबारा भर्ती किया जाए। धन्यवाद जी। आपने अभी जवानों से बात की, लगातार 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन सरकार इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। बिना नोटिस के इन्हें निकाला गया था, इनकी आवाज़ तक नहीं सुनी गई। पंचकुला से
पंजाब 24/7 के लिए विजय शोरान।